वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चे द्वारा किए जाने वाले अपेक्षा पर वरिष्ठ नागरिक क्या है स्थानांतरित संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है, ऐसा डिसीजन जो है दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने। तो एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में मद्रास हाई कोर्ट ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) में शर्त के अधीन वाक्यांश की व्याख्या को फिर से परिभाषित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यन ने कई प्रमुख टिप्पणियों की जो इस मामले में अदालत के रुख को उजागर करती हैं। अपने शब्दों में अदालत ने कहा कि इस शर्त के अधीन की हस्तांतरित व्यक्ति बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। वाक्यांश का मतलब यह नहीं है कि उपहार और निपटान विलेख में स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं होनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 23(1) में नियोजित शर्त के अधीन को बात के वाक्यांश के संदर्भ में समग्र रूप से समझा जाना चाहिए। धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से बनाया गया माना जाता है। अदालत ने कहा कि दोनों वाक्यांश इस बात को बढ़ाते हैं कि शर्त के अधीन वाक्यांश वरिष्ठ नागरिकों को बनाए रखने के लिए एक निहित शर्त के समान है और कोई भी उल्लंघन अधिनियम की धारा 23(1) को लागू करने के उद्देश्य से रद्द करने के लिए पर्याप्त होगा। वरिष्ठ नागरिक द्वारा निष्पादन उपहार और निपटान विलेख जो है कि किसी को उपहार दिया गया है या उसको क्या है जो संपत्ति हस्तांतरित कर दी गई है और वह व्यक्ति क्या है जो बुजुर्ग है, जो वरिष्ठ व्यक्ति है उसके अपेक्षा करता है, तो उस केस में वो संपत्ति क्या है पुनः वापस ली जा सकती है। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने दृढ़ता से स्थापित किया कि प्यार और स्नेह को एक निहित शर्त माना जाना चाहिए। जब वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति हस्तांतरित करते हैं तो उपहार और निपटान विलेख को निष्पादित करने के लिए विचार और इस तरह की वैधता निर्धारित करने के लिए एक आवश्यक कारक के रूप में कार्य करता है। अदालत ने कहा इसलिए ऊपर दिखाए गए पाठ वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23(1) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि प्यार और स्नेह और माता पिता के अच्छे इरादे इस उद्देश्य के लिए निहित शर्तें हैं। धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के समझे जाने वाले खंड को लागू करना। जो मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय सुदेश शिकारा बनाम रामती देवी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 23 की पिछली व्याख्या से विचलन का प्रतिनिधित्व करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि धारा 23 के प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब वरिष्ठ नागरिक द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण में बुनियादी सुविधाएं और भौतिक जरूरतें प्रदान करने की शर्त स्पष्ट रूप से शामिल होती है। मौजूदा मामले में जिसमें कारण यह महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण सामने आया, एक बेटे ने राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा एक निपटान विलेख को रद्द करने की चुनौती दी थी। अदालत ने निर्धारित किया कि जब माता पिता प्यार और स्नेह की देखभाल की आशा और अपेक्षा के साथ अपने बच्चों को संपत्ति हस्तांतरित देते हैं तो ऐसे स्नेह को एक निहित शर्त माना जाना चाहिए। यदि बच्चे इस अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहते हैं तो अधिकारियों के पास समझौते को रद्द करने की शक्ति है। तदनुसार वर्तमान रिट याचिका खारिज कर दी गई। जो केस का टाइटल है वो है मोहम्मद उदयान बनाम जिला कलेक्टर त्रिपुरम जिला। केस नंबर है 2022 का WP नंबर 28190 और 2022 का और BMP नंबर है 27489। बेंच है जस्टिस S.M. सुब्रमण्यम की और आदेश जो है 8/9/2023 को आया है। तो फ्रेंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।